नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे शहर शहर हवा में जहर। जी हां, दिवाली से पहले ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। मौसम में ठंड आने और नमी बढ़ने के साथ साथ धूल, धुआं और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों ने प्रदूषण के स्तर को तेजी से ऊपर धकेल दिया है। ऐसे में प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू करने की तैयारी कर दी है। AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 पार होते ही ग्रैप का पहला चरण स्वतः लागू हो जाएगा। इसमें निर्माण कार्य पर नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, तमाम तरीके नियम होंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी चलिए हम आपको बताते हैं कि शहर शहर जो हवा का जहर है और दम घोटू प्रदूषण की मार और इससे परिवार कैसे आपको बचाना है, इन तमाम चीजों को लेकर हम जनहित में आज हम बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बात को रखें। शहरों का AQI लेवल भी जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से। और ग्रैप प्लान, GRAP ग्रैप प्लान जो सरकार का है, जो पिछले साल भी लागू हुआ, उसको भी समझेंगे। वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 201 से 300 के बीच ये बहुत खराब श्रेणी होती है। इसमें कचरा जलाने पर रोक, निर्माण कार्य की जो है वो सीमित कर दिया जाता है। 301 से 400 के बीच अगर है, 400 है तो वो एंटी स्मोक गन, सड़क धुलाई, ये फिर चीजें चालू हो जाती हैं कार्रवाई के नाम पर। और अगर ये स्तर 401 से 450 पहुंचता है तो स्कूल बंद करने पड़ते हैं, डीजल जनरेटर बंद हो जाते हैं, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। और अगर 450 के पार गया तो यह आपातकालीन संकेत है, खतरनाक दिशा है। 450 के पार अगर ये जाता है तो ये है ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप, जिसको जिस हिसाब से AQI लेवल होगा उस हिसाब से इसे चरणबद्ध तरीके से आगे लागू किया जाएगा, जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए समझ। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मनीष मेनन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर AQI वैज्ञानिक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता नितेश कटियार कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी तमाम संवाददाता तमाम शहरों से जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और शहर शहर जो हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि अब ठंड आ रही है और लिहाजा AQI लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और अब जिसे कह सकते हैं कि ये जो ग्रैप सिस्टम की बात की जा रही है, इसे बहुत चरणबद्ध तरीके से लागू करना पड़ेगा, ताकि कि जो लोग हैं उनकी जिंदगियां इससे खराब ना हो, जो सांस की बीमारी लिए हैं वो परेशान ना हो, या बच्चों की बात करें वो इनसे परेशान ना हो। तो फिलहाल सीधे सबसे पहले रुक करते हैं। नितेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? नितेश आपकी? हाँ नितेश, मुझे सुन पा रहे? जी हाँ नितेश, क्या जानकारी आपके पास है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि AQI लेवल बढ़ रहा है, कानपुर में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर बात करें, शहर की बात करें, तो क्या AQI लेवल यहाँ का है? और आगे अगर प्रदूषण बढ़ता है तो जिस ग्रैप प्लान की हम बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला किस तरह से उसको हैंडल करेगा, उसको लेकर क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई गई है? नितेश जी बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस समय मैं कानपुर के बिल्लौर तहसील में इस समय खड़ा हूं। जो ये ग्रामीण एरिया है, यहाँ पर प्रदूषण का ज्यादा स्कोप तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार के द्वारा जो टीम बनाई गई है वो पूरी तरीके से तैनात है और हर जगह छापेमारी कर रही है। अभी कानपुर में जो मिस्टर रोड का मामला हुआ, उसके बाद बिल्लौर SCP ने कई जगह छापेमारी भी की है यहाँ पर। हालांकि अभी इतना कोई बड़ी संख्या में कुछ ऐसा मिला नहीं है। छोटी छोटी दुकानें जो
बाजार में लगी हुई थी, उनको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है। यहाँ पे कई बार क्या होता था, हर दिवाली में यहाँ बड़ी दुकानें भी लगती थी, लेकिन इस बार कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आतिशबाजी ज्यादा बिकते हुए नहीं नजर आ रही है, जिससे कहीं ये माना जा रहा है कि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, रोक लगेगी इसमें। तो प्रदूषण पर रोक लगेगी, ये फिलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, फॉग बढ़ेगा, चीजें बदलेंगी। जी। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब हैं। डॉक्टर राजीव जी, क्या कहेंगे प्रदूषण को लेकर? पूरी दुनिया में ही एक तरफ हाहाकार है और देश में भी है और प्रदेश में भी है। किस तरह से आप देखते हैं और किन तरह के उपायों की जरूरत है, मैं समझना चाहूंगा। और क्या कहेंगे सबसे पहले आप? 93% बच्चे प्रदूषण से प्रभावित होते हैं और एक बहुत बड़ा आंकड़ा 7 लाख बच्चों की जिसे कह सकते हैं प्रदूषण से मौत का आंकड़े सामने आए हैं इतने बड़े पैमाने पर। और हम अभी भी कह सकते हैं कि स्थिति बहुत बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला पाए हैं। त्योहार भी आ रहे हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, एक्यूआई लेवल भी जगहों का बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, फॉग भी बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर और एक तरफ ये डेटा, एक तरफ सरकार का प्लान जिसे ग्रैब प्लान कहा जा रहा है, कहां पे हम खड़े होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें। हाँ बोलिए, आवाज ये नहीं आ रही। बदलता जी, हुआ अब आ रही। मौसम, स्पेशली जब ठंडक शुरू होती है, दिवाली का मौसम होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी पीरियड में आपका पोल्यूशन के साथ में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और जो फेस्टिवल सीजन होता है उसमें 1 या 2 दिन के पटाखे होते हैं। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि अगर हम केवल 2 दिन की बात नहीं करें तो सारे साल इसका है। एक डेटा आया है, जैसा डॉक्टर ने बताया, 45% जो पोल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जो रोड साइड डस्ट होती है, जो हम लोग का डे टू डे पोल्यूशन होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन 45% काउंट करता है। 17% पोल्यूशन होता है जो आपकी व्हीकल से होता है, इंडस्ट्री से होता है। उसके बाद में जो पोल्यूशन होता है जो आप कूड़ा जलाते हैं, उसका एक मेजर पोल्यूशन होता है। ये सारे पोल्यूशन, उसके बाद स्मोक है, ये चीजें हैं जो कि पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है। जहां तक दिवाली की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दिवाली में 2 या 3 दिन के लिए जो पोल्यूशन होता है वो आपको दिक्कत करता है। स्पेशली जो दिवाली में हाँ, वो थोड़ा इजाफा करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन इजाफा थोड़ा सा होता है, इसमें तो जी कोई दो राय नहीं। जो लेकिन हम कुछ आपको डेटा बताना चाहते हैं। जो आजकल हम लोग बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स की, जी, वो ग्रीन क्रैकर्स होते क्या हैं? एक्चुअली इसमें जो हम लोग अब यूज कर रहे हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बैरियम नाइट्रेट। उससे हमारा जो पोल्यूशन होता है 30 to 35% हमारा जो पोल्यूशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लेड चीज हमारी रिड्यूस हो जाती है, और साथ साथ हमारा जो साउंड पोल्यूशन है वो भी भी कम हो जाता है। ये जो डेवलप करा है वो NERT ने करा है, गवर्नमेंट बॉडी है। मतलब सर आपका कहना है कि ग्रीन पटाखे जो छुड़ाएगा उससे प्रदूषण मतलब खत्म होगा क्या? कम होगा, ये कि अब कम होगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा। कम होगा। कितने परसेंट सर, कितने परसेंट? 30 से 35% कम होगा जी। 30 से 35%। जो आपकी हैवी मेटल्स आते हैं, जो आपकी पार्टिकुलेट्स मैटर्स होते हैं, कोई भी जो पोल्यूशन होता है उसमें जो हैवी मेटल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, 10 माइक्रोन के आसपास, ये उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो नाक में आके रुक जाते हैं। उसके बाद जो 5 to 2.5% माइक्रोन होते हैं, जो माइक्रोन के होते हैं पार्टिकल्स, वो आपके लार्जर एरियाज में जाते हैं। एंड 2.5 एंड लेस देन 2.5 के अल्ट्रा माइक्रोन पार्टिकल्स होते हैं जो वो आपके पेरिफेरीज लंग में जाते हैं और फ्यूम्स की तरह कुछ ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट करते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं। और डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन सबसे यही ज्यादा बात सर, affected बच्चों होती को हैं। कैसे बचाएंगे? आपने डेटा दिया, अच्छा डेटा दिया, बहुत अच्छी बात आपने की। जैसा लेकिन कि अभी जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर करा है कि जो दिल्ली में उन्होंने कहा है कि 6 से 8 बजे सवेरे आप पटाखे जला सकते हैं, 8 से 10 बजे जला सकते हैं। ये एक अलग चीज है जो आपकी गवर्नमेंट कहती है कि हम उस समय छिड़काव करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग करें, क्रैकर हम मना नहीं करते, दिवाली नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए, हर फेस्टिवल का हम लोग को करना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी ऑफ जो क्रैकर्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं बड़ी बड़ी लटें जला रहे हैं, 15 मिनट तक लगातार जल रही हैं, उनका उपयोग कम करें। ग्रीन क्रैकर्स का यूज करें, कम से कम 30 से 35% तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं।
ओपन एयर में करें, जहां पे प्रॉपरली एयर चल रही हो वहां पे आप क्रैकर्स को इस्तेमाल करें। काफी ऐसे होते हैं गलियों में ठीक है, और कंजेस्टेड एरिया में क्रैकर्स जलाते हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है। साउंड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, इसमें साउंड क्वालिटी भी काफी कम हो जाती है। तो इन चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। जो सल्फर, एल्युमिनियम, लेड, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनको कंट्रोल, जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं होता है। अगर हम लोग उनको एक बार सैंपल लेके क्वालिटी तो कंट्रोल करें, क्या वो क्वालिटी गवर्नमेंट के मानक के अंदर आ रही है? कुछ पटाखे होते हैं उसमें जरूरत ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसमें लेड या हैवी मेटल्स ज्यादा होते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो खून में घुल के चले जाते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं। यही सबसे बड़ी बात है राजीव सर, सबसे बड़ी बात है मानक विहीन काम हर जगह दिखाई पड़ता है। वो सड़कों पर भी है, वो फुटपाथों पर भी है, और गाड़ी निकलती है तो गर्दा और धूल का जो गुबार उड़ता है। मनीष मेनन साहब ने सही कहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका हद तक सिस्टम भी जिम्मेदार रहता है। त्योहारों को अपनी जगह रखते हैं, लेकिन अगर सही व्यवस्था बनाई जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम AQI लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्रदूषण को भी नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हर जगह जो काम अगर दिख रहा है उस लेवल पर वो मानक पूर्ण काम हो तब तो ठीक है, लेकिन मानक विहीन होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी। अशोक द्विवेदी, हम आबादी की बात मेनन साहब करें, क्या ये आबादी ही हमारी जीवन में भारी पड़ने वाली है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ कार्स हैं, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट इस समय पिछले 10 साल से बहुत सजग हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्टरनेटिव मेथड उन्होंने यूज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एकदम से बहुत जितनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी जल्दी पूरी तो नहीं हो सकती। तो दे आर डिफरेंट मेथड, न्यूक्लियर एनर्जी पे जा रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी पे, विंड पे जा रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सारी इंडस्ट्री अगर एक ही जगह लगेंगी, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, NCR में लग रही है, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, अगर हमने इंडस्ट्रीज को स्प्रेड करके लगाएं, एक ही जगह न लगाएं, तो शायद इतना पोल्यूशन एक जगह नहीं होगा। जब हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों का कोविड पीरियड था, तो लोगों में एनवायरनमेंट कितना बिल्कुल क्लीन हो गया था, तो हम लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल ठीक है। अगर हम US या यूरोपियन कंट्री में देखें, उनका एरिया ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, एरिया बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। हमारे यहाँ कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है और सारे लोग एक ही जगह आके रह रहे हैं। जहां तक क्रैकर्स या इन चीजों की बात है, तो इन बार गवर्नमेंट के मानक होने चाहिए। अगर हम छोटी गलियों में पटाखे जलाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा मकान है, पर यूनिट एरिया जो पोल्यूशन होगा वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमारे नॉर्म्स हो जाए कि हर एरिया में, जो ओपन एरिया में, सारे लोग मिल करके वहां पे जलाएं, जो उन जगह पे ना जलाएं जहां पे बहुत ज्यादा पतली गलियां हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। हम लोग की गाड़ियों के मानक अब बन गए हैं। जो गाड़ियां हैं काफी ग्रीन गाड़ियां हो गई हैं, बहुत ज्यादा हम लोग की बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां आ गई हैं। इनके ऊपर देखने की जरूरत है। जो पुरानी व्हीकल हैं जिनसे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो ट्रक्स आ रही हैं, रोड साइड ट्रक्स हैं, उसमें ज्यादातर देखा है उसमें बहुत तेज धुआं निकलता है, उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के लॉज तो हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, केवल 2 या 3 महीने की बात नहीं है, पूरे साल की बात है। केवल गवर्नमेंट की या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात है, ये जुडिशरी की बात नहीं है, ये जनरल पब्लिक की बात है कि हर जगह हम लोग क्या जला रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बड़ी बात कई एक दर्शक हमारे साथ है, मैं चाहूंगा उनको भी ले लें। गिरीश शुक्ला हमारे साथ है। गिरीश जी, क्या कहेंगे आप? थे पूरा देश सुरक्षित हो और लोग सुरक्षित हो, लेकिन नेताओं ने कमीशन खोले 30% और 20% के लिए विकास के नाम, विकास नाम के सपने दिखा करके इस देश को, इस देश की प्राकृतिक सब चीज को खत्म कर दिया है। जल, मिट्टी, वायु सब खत्म कर दिया है। मैं कानपुर शहर में जहाँ रहता हूँ, 30 किलोमीटर के अंदर खेती बाग बगीचे सर्किल में पूरे खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार सभी शहरों और नगरों में किया जा रहा है। आबादी इतनी ज्यादा है कि हर आदमी के लिए मकान सुलभ है। पहले किराए के एक कमरे में जीवन काट के लोग अपना इस देश में सहयोग करते थे। आज ये जो तमाम 100 फ्लैट खरीदते हैं और उसको ब्लैक में बेचते हैं, 143 की कोई कार्रवाई देश में नहीं हुई। सारे फ्लैट, मकान, शहर की खेती बाड़ी सब बिक गई और देश सब चारों तरफ से बर्बाद किया गया। कितने टैंकर आते हैं विदेशों से तेल के, इस देश में जलाकर यहाँ के जो वायुमंडल है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। हम लोग जले के धुएं में बैठे हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आक्रोश है गिरीश जी को। हमारे दर्शक हैं, हमेशा कॉल करते हैं, हमारे मुद्दों पर बात रखते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और हमारे साथ एक हमारे संवाददाता नीतीश कटियार काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश,
कानपुर से हमारे संवाददाता नीतीश, कानपुर की बात करें, क्या स्थिति है? क्योंकि कानपुर भी प्रदूषण में कोई बहुत पीछे नहीं रहता है, अपने आप को भी बहुत यहाँ के लोगों की सोच की अगर बात की जाए या आबादी की अगर बात की जाए या व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर जगहों पर वो अपने आप को स्थापित करे हुए बैठा हुआ है। तो क्या स्थिति है कानपुर में और उस चीज को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या मिठाई खरीदने जा रहा है या कुछ इस पर प्रदूषण के बारे में भी सोच रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैं अभी आपको सुन रहा था कि ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, ये पूरे साल की बात है। ऐसा नहीं कि दिवाली के टाइम पे ही प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि बिना मानक के ट्रक चल रहे हैं, रोड पे गाड़ियां भी निकल रही हैं, जिससे धुओं से भी काफी प्रदूषण होता रहता है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई खास चेतावनी तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं आतिशबाजी पे रोक लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं रहेगा, कम ही रहेगा। क्या कह रहा, आपको किसी अधिकारी से बात हुई? क्या जवाब वहां से मिला? नहीं, फिलहाल मैंने ट्राई किया था, लेकिन मीटिंग्स इतनी ज्यादा होती हैं इसमें अधिकारियों की प्रॉपर बात तो हो नहीं पाती है। मीटिंग्स बहुत होती है, मीटिंग्स यही तो नहीं समझ पा रहे हैं हम सर की मीटिंग्स में होता क्या है। मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो यथोस्थिति है वो बदलने को तैयार नहीं है। हम हमेशा दिवाली को से पहले और ठंड से पहले इस तरह के कार्यक्रम हर जगह देखने को मिलते हैं कि कहीं प्रदूषण लेवल जो है बढ़ रहा है, QI लेवल बढ़ रहा है, उसके तमाम तरीके भी साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। और एक सवाल भी ज़हन में बार बार उठ रहा है कि हम आने वाली ये जो दुनिया है, जो आगे आने वाले लोग बच्चे हैं, उनको हम कैसी दुनिया दे के जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हमने देखा है हमसे बहुत छोटे शहर है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आबादी है, लेकिन वो भी संभाले हुए हैं सोच के साथ, अपनी समझ के साथ, हर तरीके के साथ अपने 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 शहरों को, अपने देशों को संभाले हुए। लेकिन हम ये नहीं कहते, हमारा कहना ये है कि भारत की अगर बात करें, जो डेटा WHO रख रहा है और जो हम जमीनी स्तर पर अपनी आंखों के सामने हर शहर में देखते हैं, ये क्यों नहीं सुधर पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेनन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बच्चे मासूम जो पैदा होने जा रहे हैं इस महीने या अगले महीने, किस तरह का ख्याल ध्यान रखने की जरूरत है उनके माँ बापों को, क्योंकि वो भी पहली बार माँ बाप बन रहे हैं? कैसा ध्यान रखने की जरूरत है, मैं चाहूंगा बताएं मेनन साहब। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मदर का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खाना बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग्स में जब पॉल्यूशन लेवल ज्यादा होता है उसको एक्सपोजर कम हो, जो घर के अंदर रहे जब पॉल्यूशन ज्यादा है। एयर प्यूरिफायर्स का लोग यूज करते हैं, मुझे पता नहीं उसका कोई डेटा है नहीं, लेकिन समझ में आता है कि शायद उससे फर्क पड़े, क्योंकि ये डेटा जरूर है कि अगर प्रेग्नेंट मदर पॉल्यूशन को एक्सपोज हो तो बच्चे का वजन कम भी हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, इस पे डेटा है। तो जितना हो सके बचाव किया जाए और न्यूट्रिशन अच्छा रखा जाए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं टाइम टू टाइम के बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है कि नहीं वो होते रहना चाहिए, और जो डिलीवरी है वो एक इंस्टीट्यूशनल एरिया में हो ताकि ज्यादा बच्चे को अच्छा से देखा जा सके। तो ये जनरल पॉइंट्स, बट पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अवॉइड करा जा सके, और अगर किसी का घर कहीं पहाड़ों में है या किसी छोटे शहर में है जहां पॉल्यूशन लेवल्स कम है, प्रेगनेंसी के दौरान वहां चला जाए, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, ये भी कर सकते हैं। ठीक, इसी सवाल को मैं चाहूंगा खक्कर साहब आप भी अपना नजरिया रखे। देखिए, स्पेशली डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन, उसके अलावा जो एस्मेटिक हैं, जो COPD के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट एंड किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, उनको विशेष करके संभलने की जरूरत है। हार्ट के पेशेंट में इस समय जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं वो सीधे आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एस्मेटिक पेशेंट में सीवियर एस्मा का अटैक होता है, और ये जो मौसम है इस समय मैक्सिमम वायरल इन्फेक्शंस और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ICU में एडमिशंस इस समय सारे ICU भरे हुए हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो इस समय उन लोगों को बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। टाइम फैक्टर डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि किस समय एनवायरनमेंट में एक्सपोज होना चाहिए, किस समय आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए, कब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, इंडोर एक्टिविटी, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्लीप, नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है, रात की नींद 7 से 8 घंटे की नींद, और पौष्टिक आहार, जंक फूड से दूर रहें, और स्पेशली जो इस समय कार्ड पार्टीज हो रही हैं
उसमें इस बात का ध्यान रखें कि बंद कमरे में बंद वेंटिलेशन नहीं है, स्मोकर बैठे हुए हैं, लगातार पूरी रात स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं और बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव करती है। थोड़ा सा वो करें, ओवर वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेटेड रूम में रहें, ओपन में पार्टीज करें, तो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसा डॉक्टर ने बताया कि बच्चों का लंग बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जो इनका विंड पाइप होता है, जो सांस की नली होती है, वो पूर्णतः बहुत छोटी होती है, उसमें कार्टिलेज डेवलप नहीं होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है और जरा से इन्फ्लेमेशन में एकदम से कोलैप्स हो जाती है और निमोनिया होने का डर, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर, सांस का अटैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो एस्मेटिक है, सीओपीडी के पेशेंट हैं, जैसे इनको प्रॉब्लम हो डायरेक्टली वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, फैमिली डॉक्टर से या पल्मोनोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से सीधे कंसल्ट करें और इनहेलर्स और नेबुलाइजर से डरे नहीं, क्योंकि उससे कोई आदत नहीं पड़ती है, वो ब्लड में नहीं जाता, गोली खाएंगे पेट में जाएगी, हार्ट एंड लंग किडनीज में जाएगी। तो जनरली लोग इनहेलर्स या नेबुलाइजर को अवॉइड करना चाहते हैं, उसको नहीं अवॉइड करें, ये सांस के मरीजों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, उसके लिए प्रयोग करें। और डायरेक्ट जाकर के सीधे मेडिकल स्टोर में जाकर के दवाई ना लेकर और एक्सेसिव एंटीबायोटिक का यूज ना करें। हर खांसी, हर बुखार का काम केवल एंटीबायोटिक से नहीं होता है। एस्थमा या जो सीओपीडी वगैरह होता है वो इन्फ्लेमेटरी होता है, उसमें ज्यादातर कोशिश ये करें कि अगर अवॉइड जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक का ठीक, मैं आता हूँ कक्कड़ साहब, हो गया बनती है ना सूर्य आम प्रकाश। आदमी की जिम्मेदारी यही है, समाज के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। समाज के अंदर लोग क्या करते हैं, तड़के तड़के उठ के अंधेरे में कागज जला देते हैं, कूड़ा जला देते हैं, कोई देख नहीं सकेगा। सुबह सुबह उठ के 5 बजे गलियों में कुत्ते लेके पॉटी कराते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, पब्लिक के अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिविक सेंस होनी चाहिए। पब्लिक जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सूर्य प्रताप जी आपने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप जी हमसे जुड़ने के लिए। राजीव कक्कड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया।